वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 1 में से एक टॉपिक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट, व्हिच सेज दैट कहता है अगर एक फंक्शन है f a से b तक, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्शन है, देन अ फंक्शन f इनवर्स b से लेकर a तक विच एसोसिएट्स, जो कि जोड़ता है टू ईच एलिमेंट y ऑफ b अ यूनिक एलिमेंट x ऑफ a। a के हर एक एलिमेंट को b के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, सच दैट f ऑफ x जो है वो y के बराबर है। तो ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स ऑफ f कहेंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहता है इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। खास बात यह है कि कोई दूसरा और फंक्शन उसका इनवर्स नहीं हो सकता। सेकंड, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। भाई इनवर्स अगर निकालेंगे किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो जो इनवर्स फंक्शन निकलेगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। तीसरी बात, इफ f a to b is a bijective function and g एक और फंक्शन है b से a तक, इनवर्स है f का, तो कहता है f of g आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b एंड g of f आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल हम आगे भी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है f a से b और g b से c आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, देन g ऑफ f a से लेके c तक वो भी बाइजेक्टिव होगा, और g ऑफ f ऑफ इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। और फिफ्थ जिस प्रॉपर्टी का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वह प्रॉपर्टी नंबर 5। कहता है f a से b तक और g b से a तक दो फंक्शंस हैं और उनका गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a आ जाता है और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b आ जाता है, तो कहता है दोनों फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस हो जाएंगे। ये काम हम इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो g होगा वो f इनवर्स के इक्वल होगा। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल लिया हमने कि एक फंक्शन है f n से लेकर के y तक, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी ए फंक्शन। और कैसे डिफाइंड है ये फंक्शन कि f ऑफ x जो है उसका 4x + 5 के इक्वल है, यानी y नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, y भी जो आंसर, क्योंकि नेचुरल नंबर इसमें पुट करेंगे द आंसर विल बी अ नेचुरल नंबर। तो कहता है शो दैट f इज इनवर्टिबल, और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट कीजिए। आई विल डू दिस क्वेश्चन विद टू ऑफ दी मेथड्स, दोनों तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, यानी फॉग ऑफ का इस्तेमाल करते हुए भी और विदाउट फॉग ऑफ के भी, कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने दो x1 और x2 नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट्स उठा लिए आर्बिट्रेरली, सच दैट कैसे कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों इक्वल है। तो f ऑफ x1 बन गया 4x1 + 5 और f ऑफ x2 बन गया 4x2 + 5। यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, 4x1 = 4x2, यहां से 4 और 4 भी कैंसिल हो गया आपके, तो x1 = x2 आ गया। इसका मतलब f इज 1 1 फंक्शन। हमने कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाए थे जिनका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल था, और हमने प्रूव कर लिया कि x1 x2 भी इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया कि f जो है 1 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, मान लेते हैं y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, y का y be an arbitrary element of y, then f of x पक्की बात है y के इक्वल होगा, और y किसके इक्वल है 4x + 5, तो x किसके इक्वल आएगा y - 5/4। अब x नेचुरल नंबर था, तो अगर हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे y हमेशा 9 या 9 से बड़ा आएगा। आप देख सकते हैं अगर x को आप 1 पुट करते हैं तो f of x 9 आता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू स्टार्ट होती है 9 से, अगर आप 9 पुट करते हैं तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दिस फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड प्रॉपरली।
तो अगर ये फंक्शन डिफाइंड है इसकी डोमेन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो नॉट डिफाइंड फंक्शन है, यानी पूरा डिफाइंड फंक्शन है अपनी डोमेन पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, डिफाइंड होने की वजह से f हमारा ऑन टू फंक्शन बन गया, 1 1 भी आ गया ये फंक्शन हमारा और ऑन टू भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, और f इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, x माइनस 5/4। इसी क्वेश्चन को हम फॉग और गॉफ वाले मेथड से और समझ लेते हैं। मान लेते हैं लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ y, देन f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू y, और x आ गया आपके पास y माइनस 5/4। यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। अब हमने क्या करा, एक अपने पास से फंक्शन डिफाइन कर लिया g y से लेकर के n तक, सच दैट g ऑफ y जो है इसके इक्वल हो। ये याद रखिएगा, आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपने जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको इन टर्म्स ऑफ x निकालना है और उसको डिफाइन कर देना है एज अ फंक्शन g। डिफाइन कर दिया आपने, हम फिर क्या निकाल के देखते हैं, गॉफ। गॉफ यानी x के साथ निकालेंगे, तो g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल था, 4x प्लस 5 के, तो और g ऑफ y किसके इक्वल था, y माइनस 5/4 के, तो y की जगह पे आ गया आपके पास 4x प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास x। इसका मतलब गॉफ क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि x पुट किया था और आंसर भी x ही आ गया, और x कहां से बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n आ गया, यानी गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n आ गया आपके पास। अब हम निकालते हैं फॉग। फॉग ऑफ y, g ऑफ y हमारे पास g ऑफ y था y माइनस 5/4, और f ऑफ y माइनस 5/4 रखेंगे तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास y। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y आ गया हमारे पास। भाई गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, इसका मतलब f n to y and g y to n are two functions such that इनके ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। तो हमने अभी अभी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन आ जाते हैं इसका मतलब दे आर बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स किसके इक्वल आएगा, g के इक्वल। आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, और g ऑफ y वाज y माइनस 5/4, तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, सिर्फ y की जगह पे आपने x कर दिया, x माइनस 5/4। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।